वेलकम टू नया क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे हम। कौन से चैप्टर के? साइंस के गेटिंग टू नो प्लांट्स, क्लास 6 के। यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी और उनके सॉल्यूशंस भी उसके साथ साथ दिए गए हैं। आपको साथ के साथ उसके सॉल्यूशंस भी बताते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फाइब्रस रूट? इन सब में से किसकी फाइब्रस रूट होती है? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो जो फाइब्रस रूट होती है हमारी वीट की। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, वीट हमारा इसका। ठीक है, वीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अब मैं आपको आंसर नहीं दिखा रही हूँ, अब बताइए। अनियन शोज मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट फॉर फूड स्टोरेज? जो अनियन होता है वो कौन सा, मतलब उसको कहाँ पे दिखाई देता है उसका मॉडिफिकेशन, जब वो अपना जो फूड होता है वो कहाँ पे स्टोरेज होता है उसका, कौन से पार्ट में? तो इसका होता है रूट। रूट इसका हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर है इसका आंसर है स्टीम। स्टेम। स्टेम में इसका जो है वो क्या कहते हैं, इसका फूड का स्टोरेज होता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। सॉरी, मैंने आपको गलती से गलत बता दिया था। क्वेश्चन 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टैप रूट? इनमें से किसके पास जो है टैप रूट होती है? हाँ, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ग्रास, वीट, मेज या कैरेट। तो आप कभी ट्राई कीजिएगा एकदम आराम से, किसी के भी, मतलब बहुत सारे जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, मतलब उसकी जो रूट्स हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। एक बार आप इसको देखिएगा, वो कीजिएगा, क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज कीजिएगा कि उसकी रूट जो है वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। तो क्वेश्चन 3 का तो हमारा आंसर आ गया है कैरेट। 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर क्वेश्चन 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? अब इसमें से कौन सा हमारा मेल पार्ट होता है फ्लावर का? हमने फीमेल पार्ट पढ़ा था चैप्टर में, क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है हमारा ओवरी। ओवरी इसमें नहीं दे रखा है, वैसे फीमेल पार्ट होता है हमारा फ्लावर का, ओवरी होता है। तो इसमें जो हमारा मेल पार्ट होता है वो होता है हमारा स्टेमिन। आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। मेल पार्ट हमारा कौन सा होता है? स्टेमिन होता है हमारा मेल पार्ट। ज़्यादातर बच्चों को फीमेल ही पता होता है, पर एग्ज़ाम में ज़्यादातर मेल भी आ जाते हैं। मेल पार्ट बताओ कौन सा है। क्वेश्चन 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीमेल पार्ट? चलिए हम अभी ऊपर डिस्कस ही कर रहे थे, क्या है जल्दी से कमेंट में बताइएगा इसका आंसर तो आप मुझे। ठीक है, मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आपको आंसर दिख ही गया होगा यहाँ पे, पर जिन्होंने नहीं देखा था वो जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर था। क्वेश्चन 6, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड फॉर देयर प्लांट? इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो फूड बनाता है? मतलब इसमें से कौन सा प्लांट का पार्ट जो है वो फूड बनाने में, प्लांट के लिए फूड बनाने में हेल्प करता है? तो आंसर है लीव्स। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो लीव्स होता है वो हमारे प्लांट के लिए क्या बनाता है? फूड प्रिपेयर करता है, फूड मेक करता है। रूट्स क्या करती है? वाटर और मिनरल को, सॉइल में जो भी वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स, उसको वो पूरे प्लांट में सप्लाई करती है। स्टेम ये उसको पहुंचाती है, और स्टेम सारे मतलब वाटर मिनरल को। जैसे कि हम एक प्लांट का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये इसके यहाँ पे रूट्स निकली हुई हैं, ये इसकी लीव्स हो गई। चलिए अब हम इसको लेबल करके दिखाते हैं। चलो मैं आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे एक प्लांट आपको अगर ज़्यादातर एग्जाम में जो है लेबलिंग करने के लिए भी आ सकती है। सपोज ये एक प्लांट है, अभी मैंने ऐसे ही बना दिया है एक प्लांट। ठीक है, अब आपसे ये कहेंगे कि इसकी लेबलिंग करो। अब देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके की रूट दिखाई दे रही है, आपको कमेंट में बताइएगा किस तरीके की रूट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैं आपको दूसरी चीज़ों की जो है लेबलिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा फ्लावर। तो ये क्या होता है? हमारा फ्लावर। यहाँ पे हमें फ्लावर दे रखा है तो मैंने यहाँ से मैच कर दिया। ये होती हैं लीव्स। लीव्स का क्या काम होता है? ये फूड प्रिपेयर करती हैं। क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं फॉर द प्लांट के लिए। ये होता है हमारा फ्लावर, जिसमें से कई बार जो है फ्रूट्स भी इसको कहा जाता है। फ्लावर को जो है फ्रूट्स भी कहा जाता है।
और क्या क्या है, हाँ ये हमारी किस तरीके की रूट हो गई, ये हो गई हमारी फाइब्रस रूट्स हो गई हैं हमारी। ओके, ये हो गई हमारी फाइब्रस रूट्स हो गई हैं। और क्या हो गई हमारी स्टेम, जो कि वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करती है यहाँ पे सारे पार्ट्स में, ये यहाँ तक आगे तक पहुँचाती हैं। ये वेट अ मिनट, हाँ ये जो ये रूट्स होती हैं आगे तक, इसको पानी को हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ये पानी को यहाँ तक ऐसे स्टेम तक पहुँचाती है। फिर ये स्टेम का काम होता है, ये सारे पार्ट्स में जो है वाटर को सप्लाई करती है, ऐसे प्लांट्स के सारे पार्ट्स में, या ट्री भी हो सकता है, उसके सारे पार्ट में वाटर को सप्लाई करती है। ओके, अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 7, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिवेंट सॉइल इरोजन? इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि सॉइल प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को? तो इसको हो जाएगा हमारा रूट। अभी हमने देखा था जो सॉइल में मतलब जितने भी पदार्थ वगैरह होते हैं, जितने भी मिनरल्स वाटर वगैरह होता है, उसका क्या क्या किसका काम होता है, वो रूट्स का काम होता है सॉइल में से जो इरोजन प्रिवेंट्स होते हैं उनको प्लांट्स के मतलब इसमें ये बताया गया है कि प्लांट्स के कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स, मतलब कौन से पार्ट जो है वो प्रिवेंट करते हैं क्या सॉइल इरोजन को। तो कौन सा है इसका आंसर, 4th हमारा इसका आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन 8 पे देखते हैं। हाँ तो चलिए 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट थ्रू इट्स लीव इज कॉल्ड। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में थोड़ा थोड़ा जो पानी है वाटर लॉस करती रहती हैं। तो उस प्रोसेस को हमने पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट। ओके, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम। ओके, 9th क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। तो हमने ये भी चैप्टर में पढ़ा था, सारे जो क्वेश्चन है हमने चैप्टर में से ही लिए हैं ये। हाँ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ओके, जब कोई प्लांट फूड बनाता है अपने आप के लिए, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो इसी के साथ हमारे जो MCQs हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको हम अपनी अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ओके, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी। बाय। सो इसमें हमारे अब कितने क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे, जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बाय।